हल्ला नहीं करना है। देखो ये क्वेश्चन था कथी का, खाद्य संसाधन पौधे है ना, खाद्य संसाधन पौधे। पहला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के लिए सबसे मुख्य कारक क्या है? भारत में हरित क्रांति के लिए सबसे मुख्य कारक क्या है? इसका आंसर में दिया है समुन्नत प्रजातियों का उपयोग। क्या दिया है? समुन्नत प्रजातियों का उपयोग। दूसरा क्वेश्चन है, फसल प्रजातियों के सुधार के विज्ञान को क्या कहते हैं? फसल प्रजातियों के सुधार के विज्ञान को क्या कहते हैं? इसका आंसर दिया है क्या? पादप प्रजनन। क्या दिया है? पादप प्रजनन। तीसरा में है, पादप प्रजनन का उद्देश्य निम्नलिखित में एक है। अब क्या है पादप प्रजनन का उद्देश्य? क्या है? पहला में है रोगाणु प्रतिरोधी प्रजातियां, दूसरा में है समुन्नत किस्में, तीसरा में है पूर्ण परिपक्वता वाली प्रजातियां। यानी इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, किसी फसल की दो भिन्न वांछित गुणों वाली पृथक प्रजातियों के मध्य कृत्रिम पादप प्रजनन कराने की क्रिया को क्या कहा जाता है? ठीक है ना, इसका क्या आंसर है? पादप। इसमें चयन में टिक मारे हुआ रे। चौथा में है चौथा ना है रे, इसका आंसर है पादप संकरण। इसमें गलत मारे हुआ है। पांचवा क्वेश्चन है, पौधों को पोषकों की आपूर्ति मुख्यतः किसके द्वारा होती है? पौधों को पोषकों की आपूर्ति मुख्यतः किसके द्वारा होती है? इसका आंसर क्या दिया है? मृदा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वे पोषक जो पौधों के द्वारा बहुत कम मात्रा में जरूरी होते हैं कहे जाते हैं? वे पोषक जो पौधों के द्वारा बहुत कम मात्रा में जरूरी होते हैं कहे जाते हैं? क्या कहे जाते हैं? सूक्ष्म पोषक। क्या कहे जाते हैं? सूक्ष्म पोषक। हाँ। सातवां क्वेश्चन है, मृदा के पोषकों के पुनः पूरण के लिए किसका अनुप्रयोग किया जाता है? मृदा के पोषकों के पुनः पूरण के लिए किसका अनुप्रयोग किया जाता है? आंसर में दिया है प्राकृतिक उर्वरक और रासायनिक उर्वरक। प्राकृतिक उर्वरक और रासायनिक उर्वरक। आठवां क्वेश्चन है, उर्वरकों का ज्यादा उपयोग किस तरह की समस्या को पैदा करता है? उर्वरकों का ज्यादा प्रयोग किस तरह की समस्या को पैदा करता है? आंसर लिख दो, जल प्रदूषक की। अगला क्वेश्चन है, नौवां में, कृमि का उपयोग कर कंपोस्ट तैयार करने की विधि को क्या कहते हैं? कृमि का उपयोग कर कंपोस्ट तैयार करने की विधि को क्या कहते हैं? कृमि कंपोस्ट। 10वां में, दो या अधिक फसलों को एक साथ उगाने की क्रिया को क्या कहते हैं? दो या अधिक फसलों को एक साथ उगाने की क्रिया को क्या कहते हैं? आंसर में दो, मिश्रित फसल उत्पादन। क्या कहते हैं? मिश्रित फसल उत्पादन। 11वां क्वेश्चन है, दो या अधिक फसलों को एक भूखंड पर निश्चित कतार में उगाने की क्रिया को क्या कहा जाता है? इसका दिया है अंतर फसल उत्पादन। अंतर फसल उत्पादन। अगला क्वेश्चन है, एक दलहन फसल को लगाने से खेतों में किस तत्व की पूर्ति होती है? एक दलहन फसल को लगाने से खेतों में किस तत्व की पूर्ति होती है? आंसर में है नाइट्रेट। क्या है? नाइट्रेट। हाँ। अगला क्वेश्चन है, फसलों के साथ उपजने वाले अवांछनीय पौधे को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? खरपतवार कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुरक्षित भंडारण हेतु खाद्यान्न में नमी की मात्रा कितनी होनी चाहिए? 14 से कम, यानी 14% से कम। अगला क्वेश्चन है, पीड़कों को नष्ट करने के लिए वाष्पशील रसायनों के उपयोग को क्या कहते हैं? धूमन कहते हैं। पीड़कों को नष्ट करने के लिए वाष्पशील रसायनों के उपयोग को क्या कहते हैं? धूमन कहते हैं। ठीक है, तो इसमें इतना ही था ना, इसको यहीं तक रहने देते हैं और फिर नेक्स्ट में देखेंगे।